नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत का युद्ध चल रहा है, द्रोण पर्व 13वें दिन का युद्ध, यानी गुरु द्रोणाचार्य के सेनापतित्व में तीसरे दिन का युद्ध है। आज चक्रव्यूह की रचना हुई है। पांडव उस चक्रव्यूह को नहीं तोड़ पा रहे हैं क्योंकि अर्जुन उनके साथ नहीं है, उनको संसप्तक दक्षिण दिशा में लेके गए हैं। ऐसे में युधिष्ठिर ने जब अभिमन्यु से कहा है तो अभिमन्यु उसके मुख्य द्वार पे आए हैं और फिर अभिमन्यु जो पराक्रम दिखा रहे हैं उस पराक्रम का वर्णन चल रहा है। अगर आपने कल का वीडियो नहीं सुना है तो उसको अवश्य सुने। अभिमन्यु के ऊपर एक साथ द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, कृतवर्मा, शकुनी, बृहद्बल, मद्रराज, शल्य, भूरी, भूरिश्रवा, शल, पौरव, वृषसेन, इन सभी योद्धाओं ने आक्रमण करके जो दुर्योधन था उसको तो उनके चंगुल में से छुड़ा लिया, लेकिन अभिमन्यु को अत्यंत क्रोध आ गया है। अभिमन्यु ने अपने बाणों की वर्षा करते हुए इन सब के घोड़ों और सारथी के साथ इन सब को एक प्रकार से रणभूमि से मार के भगा दिया है। लेकिन पराजित होकर के एक बार वहां से हटना और फिर से एकत्रित होकर के आना, यही तो रणभूमि में हम देखते आ रहे हैं। नहीं तो अगर एक बार किसी के सामने कोई पराजित हो जाए, वो रणभूमि छोड़ के ही चला जाए, तो ऐसा तो आज तक कभी देखा नहीं है। इस पूरी रणभूमि में कई बार कई योद्धाओं को पहले किसी ने पराजित किया, फिर कोई वो सामने वाले को कभी पराजित करने का। आज अभिमन्यु ने जब सबको पराजित किया तो सारे एकत्रित होके तएनम कोष्ठकी कृत्य रथ वंशे न मारिश, चारों तरफ से रथों के द्वारा उस अभिमन्यु को ये लोग घेरते हैं फिर से, और फिर एक के बाद एक योद्धा किस प्रकार से उनके ऊपर बाणों की वर्षा कर रहा है। और अर्जुन पुत्र अभिमन्यु दधार एको अर्जुनी बाणी वेलेव भरतर सब, आपकी जो पूरी कौरव सेना वहां समुद्र की तरह बढ़ के आ रही थी, अपने बाणों की वर्षा करके अकेला अभिमन्यु उस पूरे कौरव सेना रूपी समुद्र को अपने बाणों से जैसे उसका किनारा बना दिया हो, उस पूरी कौरव रूपी सेना के समुद्र को उसने रोक दिया है। ऐसे में दुस्साह ने 9 बाण मारे हैं, दुशासन ने 12 बाण मारे, कृपाचार्य ने 3 बाण मारे, द्रोणाचार्य ने 10 यानी 17 बाण मारे हैं। जो विविंशति है उसने 70 यानी 70 बाण मारे, कृतवर्मा ने 7 बाण मारे हैं, जो बृहद्बल है उसने 8 बाण मारे हैं, और अश्वत्थामा ने भी 7 बाण मारे हैं। इस प्रकार से इन सभी योद्धाओं ने एक साथ आक्रमण किया है। भूरिश्रवा त्रिभिर बाण 3 बाण मारते हैं, मद्रेश यानी शल्य जो हैं वो 6 बाण मारते हैं, और शकुनी और दुर्योधन ये दोनों लोग मिलकर के 3 बाणों से अभिमन्यु को बेध के रख देते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभिमन्यु के ऊपर इतने सारे योद्धाओं ने एक साथ बाणों की वर्षा की है, लेकिन अभिमन्यु अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। सतुतान प्रतिव्याद त्रिभिर राजी, अभिमन्यु 3 बाण सबको मारता है और सब अपनी जगह से हिल जाते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपने कितने बाण मारे हैं, महत्वपूर्ण यह है कि कितने बाण कहां लगे हैं। अभिमन्यु के शरीर पे इन बाणों की वर्षा से कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अभिमन्यु ने जब 3 बाण इन सब को मारे हैं तो नृत्य निव महाराज चाप हस्त प्रतापवान, तो जैसे वो रणभूमि में नृत्य कर रहा हो। संजय कहते हैं, हे महाराज, इस प्रकार से वो प्रतीत हो रहा था। ऐसे में अस्मक कुमार जो हैं वो वहां आकर के 10 बाण अभिमन्यु को मारते हैं। ये सारे योद्धा तो अपनी जगह पे हिल गए हैं, ये तुरंत अभिमन्यु का सामना करने की सामर्थ्य नहीं दिखा पा रहे हैं। ऐसे में अस्मक कुमार आए और उन्होंने 10 बाण आकर के अभिमन्यु को मारे हैं, लेकिन अभिमन्यु ने भी तुरंत ही उसका जवाब 10 बाणों से दिया है। 4 बाणों ने उसके घोड़े, 1 बाण ने उसका ध्वज, 1 ने छत्र, 1 ने सारथी, और अन्य बाणों ने उस अस्मक कुमार के मस्तक को उसकी धड़ पे से अलग कर दिया है।
अस्मक कुमार को इस प्रकार से मरता हुआ देख करके उसकी सारी सेना व्याकुल होकर के भागने लग जाती है। तब फिर से कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, द्रोणी, गांधार राज, शकुनी, शल्य, भूरिश्रवा, क्राथ, सोमदत्त, विविंसति, वृषसेन, सुषेण, कुंडभेदी, प्रतर्दन, वृंदारक, ललित, प्राहुर, दीर्घलोचना और दुर्योधन, ये सारे योद्धा एक साथ फिर से बाणों की वर्षा करते हुए अभिमन्यु के ऊपर टूट पड़ते हैं। उसको चारों तरफ से इन्होंने बींद के रख दिया है, लेकिन तभी अभिमन्यु एक ऐसा बाण उठाता है, सरमादत्त कर्णाय वर्म काया भेदिनम, जो कर्ण के कवच को और उसके शरीर का भेदन करता हुआ उसकी छाती में से आर पार होकर के पृथ्वी में घुस जाता है। अभिमन्यु ने ऐसा बाण चलाया है, संचचाल रणे कर्णा क्षितिकंपे यथा चला, जैसे धरती पे जब भूकंप आता है तो कोई पर्वत कांप उठता है, इस प्रकार से अपनी जगह पे खड़ा खड़ा वो कर्ण एकदम से कांप उठा है। कर्ण पे इस प्रकार प्रहार करने के बाद सुषेण, कुंडभेदी, इनको अत्यंत क्रोधित होकर के अभिमन्यु ने बाण मारे हैं, अवधीत बलि, और उनका संहार किया है। 25 बाण इस बार नाराज कर्ण ने अभिमन्यु को मारे हैं। अश्वत्थामा ने 20 मारे और कृतवर्मा ने 7 नाराज। देखिए इसमें भी क्या होता है कि छोटे छोटे बाण चल रहे हैं या बाण चल रहे हैं, फिर उससे भी बड़े भारी जो लोहे के पूरे बने होते हैं, इस प्रकार के बाणों का प्रयोग, उनको नाराज कहा जाता है। तो इन सब ने इस बार अभिमन्यु के ऊपर नाराज नाम के बाण छोड़े हैं। शल्य भी बाणों की वर्षा कर रहे हैं। ऐसे में अभिमन्यु ने शल्य के ऐसे मर्म भेदी बाण मारे कि शल्यो राजन रथोपस्थे निषसाद मोहजा, कि मामा शल्य जो है ना, वो रथ के पिछले भाग में जाकर के बैठ जाते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। उसको इस प्रकार से मूर्छित देख करके उसका सारथी तो उसको वहां से लेकर के चला जाता है, लेकिन शल्य का छोटा भाई जो है इस दृश्य को देख करके अत्यंत क्रोध में आ जाता है, और क्रोध में आया हुआ वो शल्य का भाई अभिमन्यु के ऊपर आक्रमण कर देता है। भैया इतना याद रखो कि क्रोध कहां करना चाहिए और क्रोध में क्या करना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। आप क्रोध में आकर के आग में हाथ डाल देंगे ना, तो इससे आग का कुछ नहीं बिगड़ेगा, हाथ आपका जल जाएगा। जैसे ही शल्य के उस छोटे भाई ने अभिमन्यु के ऊपर आक्रमण किया है, मद्रेशम साधितम दृष्ट्वा सौभद्रेणा सुगैरणे साल्याद आवर्जा क्रुद्धा किरण बाणन समभ्यात। महर्षि वेदव्यास वर्णन करते हैं कि वो बाणों की वर्षा करता हुआ सीधा अभिमन्यु के ऊपर टूट पड़ा है। 10 भीरबाणई, फिर अर्जुन पुत्र ने 10 बाण उसके ऊपर छोड़े हैं, और उसका परिणाम क्या हुआ है? सिरो ग्रीवम पाणिपादम धनुर्हयान छत्रम ध्वजम, उसका सिर, उसकी गर्दन, उसके पैर, उसके हाथ, उसका धनुष, उसके घोड़े, उसका छत्र, उसका ध्वज, अरे रथ के पहियों के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। इतना भयंकर आक्रमण अभिमन्यु ने किया है। इस प्रकार से अभिमन्यु ने शल्य के छोटे भाई को मार दिया है। शल्य के छोटे भाई को जैसे ही मरा हुआ देखा है, उसके बहुत सारे योद्धा एकदम से अभिमन्यु के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। सारे योद्धा एकदम से टूट पड़ते हैं, क्योंकि ये सारे सेनापति हुआ करते थे अपनी अपनी सेना के, तो उनके साथ जो सैनिक हैं, जो बड़े बड़े योद्धा, उनके अंगरक्षक वगैरह हैं, वो आक्रमण कर देते हैं। तांस तथा ब्रुवतो दृष्टवा सौभद्रा प्रहसन्निव, अब वो खाली आक्रमण तो करेंगे नहीं, कुछ कुछ बोलेंगे भी कि अब छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। तो हंसते हुए अभिमन्यु जो है, जो उनके ऊपर जैसा प्रहार करता है उसी प्रकार का उनको जवाब देते जा रहे हैं। थोड़ी देर में उस पूरी मध्य देश की सेना को उन्होंने किस पराक्रम से, महर्षि वेदव्यास वर्णन करते हैं, वासुदेवाद उपादत्त, अरे स्वयं श्री कृष्ण के पास से जो उनको विद्या प्राप्त हुई है, स्वयं अर्जुन के पास से जो विद्या उनको प्राप्त हुई है, आज अभिमन्यु उस विद्या का प्रदर्शन कर रहे हैं।
जो उनके गुरु ज्येष्ठ पिता ने उनके मस्तक पे भयंकर भार आज रखा है, उस भार का पूरी निष्ठा के साथ अभिमन्यु वहन कर रहे हैं। और इस समय उनका धनुष जो है चाप मंडल मेवा से विस्फुरत दिदृक्षता, जब देखो तो वो धनुष गोल ही दिखाई दे रहा है। आपको याद हो तो ये बात युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से कही थी कि जब आप रणभूमि में होते हैं, कब आप बाण उठाते हैं, कब आप धनुष पे चढ़ाते हैं, कब आप संधान करते हैं, कब छोड़ते हैं, पता ही नहीं चलता। हमेशा आपका धनुष इस प्रकार से खिंचा हुआ और गोल आकृति में ही दिखाई देता है। अभिमन्यु का ये धनुष गोल आकृति में सिर्फ दिखाई नहीं दे रहा है, वो तपते हुए सूर्य की तरह अत्यंत तेजस्वी होकर के पूरी कौरव सेना का इस प्रकार से संहार कर रहा है। संजय कहते हैं कि कभी थोड़ी देर के लिए मृदुर भूतवा वो शांत हो जाता है तो कौरव सेना को थोड़ी सी शांति मिल जाती है, लेकिन फिर वो भयंकर रूप धारण करके जब पूरी सेना का संहार करना शुरू करता है तो फिर से पूरी सेना में खलबली मच जाती है। गुरु द्रोणाचार्य इस पराक्रम को देखते हैं, क्योंकि अभिमन्यु ने द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, शल्य, अश्वत्थामा, भोज, बृहदबल, दुर्योधन, सोमदत्ती यानी भूरिश्रवा, शकुनी, इन सबको एक साथ इस तरीके से पराजित किया है कि इसको देख करके गुरु द्रोणाचार्य बाग बाग हो जाते हैं, अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, पुत्रात् शिष्यात् पराजय में चेत ये कहा गया है कि पुत्र और शिष्य से हारना अच्छा लगता है। जैसे कहते हैं कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, उसी प्रकार से अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य हैं। अर्जुन का पराक्रम तो उनको अच्छा लगता है, लेकिन आज अर्जुन के पुत्र का ये पराक्रम देख करके गुरु द्रोणाचार्य अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। वो प्रशंसा करते हैं, वो कहते हैं अथा ब्रवीत महाप्रागो भारद्वाजा प्रतापवान हर्षेण उत्फुल्ल नैना कृष्णमा भाष्य सत्वरम। महर्षि वेदव्यास वर्णन करते हैं कि अत्यंत प्रसन्न होकर के गुरु द्रोणाचार्य ये कहते हैं कि जिस प्रकार से ये सेना का संहार कर रहा है, एस गच्छति सौभद्रा पार्थानाम प्रथितो युवा। ये अर्जुन एकदम नवयुवान होना। भाई गुरु द्रोणाचार्य ने तो जब अर्जुन को तैयार किया तो अर्जुन इतना ही बड़ा था, उन्होंने तो इसी अर्जुन को तैयार किया था, तो उनको इस समय अभिमन्यु में अर्जुन दिखाई दे रहा है तो उसकी प्रशंसा करने लग जाते हैं और कहते हैं नास्य युद्धे समम मन्ये कंचित अन्यम धनुर्धर। भाई इस भूमि पे इस समय जिस प्रकार से ये युद्ध कर रहा है, इसके जैसा मुझे कोई दूसरा धनुर्धर दिखाई नहीं देता है। अगर ये चाहे इच्छन हन्यादिमाम सेनाम किमर्थम अपिनेच्छसि, अगर ये चाहे तो इस पूरी सेना का संहार करने की शक्ति इस समय रख रहा है, पता नहीं कि क्यों ये ऐसा नहीं कर रहा है। अब गुरु द्रोणाचार्य के मुख से अभिमन्यु की इस प्रकार से प्रशंसा सुन के दुर्योधन को तो आग लग गई। भैया बहुत तो वैसे ही जल रहा था, ऊपर से यहां से पे तो गुरु ने जैसे उस पर घी डाल दिया हो, इस प्रकार की स्थिति हो गई है। तो सभी योद्धाओं को बुलाता है और सभी योद्धाओं को बुला करके कहता है अर्जुनस्य सुतम मूढ़म नायम हंतुम इच्छित। ये गुरु द्रोणाचार्य जो है ना, ये अगर युद्ध भूमि में पूरी निष्ठा के साथ युद्ध करें तो स्वयं यमराज भी इनका सामना नहीं कर सकता है, लेकिन ये अर्जुन का पुत्र है, अर्जुन इनके प्रिय शिष्य हैं और शिष्य का पुत्र होने के नाते ये इनके पौत्र के समान है। और इस वजह से अर्जुनस्य सुतम त्वेसे शिष्यत्वात् अभिरक्षति, ये स्वयं उसकी रक्षा कर रहे हैं, ये उसको मरने नहीं दे रहे हैं। शिष्याः पुत्राश्च दयिता तदपत्यम च धर्मिणा, क्योंकि शिष्य प्रिय होता है और उसकी संतान हो तो जैसा मैंने कहा कि मूल से अधिक ब्याज प्यारा होता है। इस प्रकार से ये गुरु द्रोणाचार्य हमारी तरफ से युद्ध नहीं कर रहे हैं, अपितु यही इस अभिमन्यु की रक्षा कर रहे हैं। अब बताइए ये किस प्रकार का आरोप गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर लगाया जा रहा है। स्पष्ट कहता है दुर्योधन संरक्ष्यमाणो द्रोणेने मन्यते वीर्यमात्मना। इस अभिमन्यु को इतना उत्साह और इतना तेज इसी से प्राप्त होता है कि इसको ये विश्वास है कि गुरु द्रोणाचार्य मेरी रक्षा करेंगे। गुरु द्रोणाचार्य ने वचन ये दिया था कि आज एक योद्धा का नाश होगा, और यहां दुर्योधन इतना आरोप लगाने के बाद दुशासन वगैरह अपने योद्धाओं को बुला करके कहता है
कि भाई इनके दम पे हम युद्ध नहीं जीत सकते हैं, सब एक साथ मिलकर के इस अभिमन्यु के ऊपर आक्रमण करो। तब दुशासन कहता है अहम एनम हनिष्यामि, अरे सबकी जरूरत नहीं है, मैं अभी जाकर के इसका विनाश करता हूं। आज मैं इसको मारूंगा तो इसको मारने के कारण जब ये मर जाएगा ना तो कृष्ण और अर्जुन दोनों इसके वियोग में अपने प्राणों को छोड़ देंगे, मैं अभी जाता हूं। और इतना कह करके दुशासन वहां आ गया है अभिमन्यु के साथ युद्ध करने के लिए। अभिमन्यु जैसे दुशासन को देखते हैं, आज पहली बार अभिमन्यु से सामना हो रहा है, इस प्रकार की स्थिति है सामने सामने। तो उस क्रोधित दुशासन से अभिमन्यु कहते हैं कि आपने आज तक जितने दुष्कर्म किए हैं उन सारे दुष्कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार हो जाइए। सौभाग्य की बात है कि संग्राम भूमि में आज मेरा आपके साथ सामना हो रहा है। अगर आप रणभूमि छोड़ करके भाग ना गए तो मेरी माता द्रौपदी के साथ जो आपने व्यवहार किया है और मेरे पिता और चाचा वगैरह के साथ जो आपने दुर्व्यवहार किया है उन सब का ब्याज के साथ आज वसूल करूंगा। अद्य कौरव्य भीमस्य भविता अभि अनृणो युधि, और मैं उन लोगों के ऋण में से आज मुक्त हो जाऊंगा। नहीं में मोक्ष से जीवन यदि नोत्सहते रण, अगर रणभूमि छोड़ के ना भाग गए तो आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। इतना कहने के बाद सीधा 3 बाण उसके जत्रुदेश इसको जो हसली होती है ना, इस हड्डी पे 3 बाण मारे हैं। उन 3 बाणों के लगते ही दुशासन अपनी जगह पे हिल गया है और फिर 25 बाण इस प्रकार से मारे हैं कि वहीं बेहोश होकर के रथ के पिछले भाग में जाकर के इस प्रकार से गिर जाता है। दुशासन महाराज कसमलम प्राविशन महत, और एकदम मूर्छित हो गया है। उसका सारथी तुरंत ही उसके रथ को लेकर के वहां से भाग खड़ा होता है। अभी पांडव पक्ष के जितने विराट वगैरह योद्धा वहां विद्यमान है, सब अभिमन्यु के इस पराक्रम को देख करके, आपको याद हो तो पितामह भीष्म की रक्षा करते हुए इस दुशासन ने एक बार अर्जुन को भी रणभूमि में रोक दिया था। बहुत सारे योद्धाओं के साथ अकेले युद्ध किया था, पराक्रमी योद्धा है। लेकिन वो अभिमन्यु का सामना 1-2 सेकेंड भी ना कर पाया। ये देख करके सभी उसकी प्रशंसा करते हैं। अभिमन्यु का लक्ष्य है कि गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचे, उस मुख्य द्वार को तोड़ करके चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करें। ऐसे में जो जो सामने आते जाते हैं उन योद्धाओं के साथ जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं। कर्ण ने जब दुशासन को इस प्रकार से गिरते हुए देखा, बेहोश होते हुए देखा, तो अभिमन्यु के ऊपर आक्रमण कर देता है। अभिमन्यु ने तुरंत ही 377 मुखई 73 ऐसे बाण मारे हैं कि कर्ण फिर से पूरा व्यथित हो जाता है। कर्ण भी छोटा योद्धा तो है नहीं, पराक्रमी योद्धा है। वो अभिमन्यु का जम के सामना करता है। लेकिन अभिमन्यु ने ततो मुहूर्तात कर्णस्य वाणे नैकेन वीरवान सध्वजम कार्मुकम वीर छित्वा भूमा वपाता, उसके धनुष को काट दिया, उसके ध्वज को काट दिया, उसके छत्र को काट करके रथ पे से नीचे गिरा दिया। इस प्रकार से कर्ण को मुश्किल में पड़ा देख करके कर्ण का छोटा भाई अभिमन्यु के ऊपर आक्रमण करता है। 10 बाण उसने अभिमन्यु को मारे हैं। तस्मिन् पुरायम्य स्मयन्नेकेन पत्रिण, ऐसे में अभिमन्यु ने हंसते हुए सिर्फ एक ही बाण ऐसा चलाया है, कर्णिकार मिवाधूतम वातेना पतितम नकार, जैसे पर्वत पे से कोई वृक्ष कट के और सीधा कर्णिकार का, कणेल का वृक्ष कहा है कि कट के सीधा नीचे गिर गया हो। इस प्रकार से अभिमन्यु के एक ही बाण से उसका सिर कट के वो पृथ्वी पे गिर गया है। अपने भाई को इस प्रकार से अपने सामने मरते देख करके कर्ण को अत्यंत क्रोध आ जाता है। वो अभिमन्यु के ऊपर आक्रमण करता है, लेकिन अभिमन्यु के सामने उसकी एक नहीं चलती है। वो भी पराजित होकर के वहां से रणभूमि छोड़ देता है। संजय कहते हैं, एक सैंधव राज जयद्रथ को छोड़ करके आपकी सेना का एक भी ऐसा योद्धा नहीं है जो उस समय रणभूमि में खड़ा रह पा रहा हो। चलिए आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास, चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति।
अभिमन्यु के पराक्रम को आप सुन रहे हैं। आनंद आपको आ रहा होगा, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। इसी प्रकार के आनंद के लिए प्लेलिस्ट में जाकर के महाभारत को प्रारंभ से सुने, आपको और अधिक आनंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि इसमें मैंने हर उस छोटी बड़ी कथा को आपके सम्मुख रखने का प्रयत्न किया है जो आपको महाभारत ग्रंथ के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं मिलेंगे। तो आनंद लीजिए और इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए।